नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, मकर संक्रांति का दिन सनातन धर्म में विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। आज के दिन भगवान सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं और शास्त्रों के अनुसार जब भगवान सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं उस दिन मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन और उत्तरायण का भी बहुत विशेष महत्व है। जैसे कि दक्षिणायन को देवी देवताओं का रात्रि काल बताया गया है और जब भगवान सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं उस दिन से देवी देवताओं के दिन प्रारंभ हो जाते हैं, शुभ समय प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, पौराणिक शास्त्रों में उत्तरायण काल को बेहद शुभ समय माना गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताते हुए गीता में कहा है कि उत्तरायण के 6 मास के शुभ काल में जब सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाशमय रहती है तो इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसे लोग ब्रह्म को प्राप्त होते हैं और इसके विपरीत सूर्य के दक्षिणायन होने पर पृथ्वी अंधकारमय होती है और इस अंधकार में शरीर त्याग करने पर पुनः जन्म लेना पड़ता है। इसलिए उत्तरायण काल को विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। महाभारत काल में भी भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग करने के लिए उत्तरायण को ही चुना। उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की और जब सूर्यदेव उत्तरायण हुए तो मकर संक्रांति के दिन ही भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग किया था। दोस्तों, मकर संक्रांति के महत्व के बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार आज के दिन भगवान आशुतोष ने भगवान विष्णु को आत्मज्ञान का दान दिया था और एक पौराणिक कथा के अनुसार आज ही के दिन माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को पाने के लिए व्रत किया था। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु के अंगूठे से निकली देवी गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी और भगीरथ के पूर्वज महाराज सगर के पुत्रों को मुक्ति प्रदान हुई थी। इसलिए इस दिन बंगाल के गंगा सागर में कपिल मुनि के आश्रम पर एक विशाल मेला भी लगता है और आज गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पद्म पुराण के मुताबिक सूर्य के उत्तरायण होने के दिन यानी मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करें। सूर्योदय से पहले स्नान करने से 10,000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस दिन यानी मकर संक्रांति के दिन ऊनी कपड़े, कंबल, तिल और गुड़ से बने व्यंजन और खिचड़ी दान करने से भगवान सूर्यदेव और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो सूर्य के उत्तरायण होने वाले माह में किसी भी तीर्थ, नदी और समुद्र में दान करें, स्नान करें, पुण्य करें तो कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन प्रयागराज संगम में स्नान का विशेष फल होता है। यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज के दिन भगवान सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव के घर आते हैं यानी कि मकर राशि में प्रवेश करते हैं और भगवान सूर्यदेव के धनु से मकर राशि में प्रवेश करने को ही मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा करें और इसके साथ ही शनिदेव की भी आज विशेष रूप से पूजा की जाती है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन खरमास की भी समाप्ति का दिन होता है। खरमास वो समय होता है जिस समय में सनातन धर्म में किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होते। खरमास के समय में विवाह नहीं होते हैं, जनेऊ नहीं होता है, मुंडन नहीं होता, गृह प्रवेश इत्यादि सभी मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। तो आज यानी मकर संक्रांति के दिन जब खरमास समाप्त होता है तो उसके बाद सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं और मकर संक्रांति के दिन से मौसम में बदलाव भी प्रारंभ हो जाते हैं। दिन बड़े होने लगते हैं, रातें छोटे होने लग जाती हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने से जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है, ऊंचाई की प्राप्ति होती है। और अब जानते हैं कि साल 2022 में मकर संक्रांति का ये पावन पर्व कब है। देखिए, मकर संक्रांति का जो पावन पर्व मनाया जाता है भगवान सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश करने पर ही मनाया जाता है। अगर भगवान सूर्यदेव मकर राशि में सूर्यास्त के बाद प्रवेश करते हैं, मतलब उनका जो राशि परिवर्तन है वो सूर्यास्त के बाद होता है, तो जो मकर संक्रांति का पावन पर्व होता है अगले दिन सूर्योदय के बाद ही मनाया जाता है, यानी कि सूर्योदय कालीन मकर संक्रांति का पावन पर्व होता है। और अगर सूर्यदेव सूर्यास्त से पहले राशि परिवर्तन कर लेते हैं तो उसी दिन को मकर संक्रांति मनाई जाती है। उसी दिन मकर संक्रांति का पुण्यकाल भी मनाया जाता है।
तो इस बार भगवान सूर्यदेव धनु से मकर राशि में 14 जनवरी 2022 को प्रवेश करेंगे। राशि परिवर्तन का समय रहेगा शुक्रवार के दिन दोपहर में 2:30 पर। तो इस समय भगवान सूर्यदेव जब राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि सूर्यास्त से पहले राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए मकर संक्रांति का जो पर्व है 14 जनवरी 2022 को मनाया जाएगा। और अब जानते हैं 14 जनवरी के पुण्यकाल और महापुण्यकाल के समय के बारे में। दोपहर 2:43 से शाम 5:45 का समय रहेगा पुण्यकाल का समय, और महापुण्यकाल का समय रहेगा 2:43 से लेकर शाम 4:28 तक। पुण्यकाल और महापुण्यकाल के समय में किया गया स्नान, दान और जप तप इत्यादि का फल कई गुना होकर प्राप्त होता है, इसलिए ये विशेष समय होता है। वैसे सुबह सूर्योदय से पहले ही उठ जाएं, स्नान इत्यादि करके, और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। आज के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा करने से 100 गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। आज के दिन जो हम दान करते हैं, जिस भी वस्तु का आप दान करते हैं, उस दान का कई गुना फल प्राप्त होता है। पुण्यकाल और महापुण्यकाल में किया गया दान जन्मों जन्मों तक प्राप्त होता है, यानी कि अक्षय फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन अगर नदी में जाना संभव न हो, कोई भी पवित्र नदी आपके घर के आसपास न हो, तो ऐसे में अपने ही घर में जो आप स्नान करेंगे तो काले तिल गंगा जल डालकर उस जल से आप स्नान करें। भगवान सूर्यदेव को जो जल अर्पित करते हैं उसमें भी थोड़े से काले तिल जरूर डालें, गुड़ डालें, और इसके साथ ही अगर आपके पास लाल पुष्प उपलब्ध हो तो लाल पुष्प डालकर और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें या सरसों के तेल का दीप दान करें। इसके अलावा अगर आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो तो जल अर्पित करें उसमें, और पीपल वृक्ष के पास अगर आप आज सरसों के तेल का दीपदान करते हैं तो इससे भी आपको शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। आज के दिन यानी मकर के संक्रांति के दिन का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। दोस्तों, शास्त्रों में आज के दिन यानी मकर संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है शास्त्रों की कि आज के दिन जो हम दान करते हैं उसका फल तो हमें कई गुना होकर प्राप्त होता ही है, इसके साथ ही दान करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है, संकटों से मुक्ति मिलती है, दुख दरिद्रता दूर होती है। तो आज आपको तिल का दान करना चाहिए। अगर आप किसी पात्र में तिल भरकर वो तिल किसी ब्राह्मण को दान करते हैं तो इससे आपके समस्त प्रकार के संकट दूर होते हैं। आज गुड़ का दान करने से सूर्य मजबूत होते हैं। शुद्ध घी का दान करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है। आज के दिन खिचड़ी का दान करना विशेष महत्व माना गया है। इसके साथ ही खिचड़ी का सेवन भी किया जाता है। खिचड़ी बनाकर आप चाहे तो दान भी कर सकते हैं, या कच्चे अनाज जैसे कि चावल, दाल, सब्जियां, घी, इन सभी चीज़ों का दान आप अगर करते हैं खिचड़ी स्वरूप में किसी ब्राह्मण को, किसी ज़रूरतमंद को, तो इससे आपको कई गुना फल की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि सौभाग्य में वृद्धि होती है। जब भी दान करें अपने सामर्थ्य के अनुसार करें, अपने खुशी से दान करें। कभी भी दबाव में आकर या फिर सामर्थ्य से बढ़कर दान नहीं करना चाहिए। जितनी आपकी शक्ति हो, सामर्थ्य हो, जो आपकी इच्छा है, अपनी इच्छा के अनुसार दान करें, उसका ही फल हमें प्राप्त होता है। तो आशा करती हूँ मकर संक्रांति से जुड़ी हुई ये विशेष जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।